guys, my name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. We will learn chapter number 1 of microeconomics class 11 introduction. Okay, इसके मैंने आप लोग को MCQ पहले भी प्रोवाइड किए थे और MCQ मुझे और मिले तो मैंने और क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए. Who is the father of economics? Who is the father of economics? Adam Smith. Adam Smith. Okay, who is the father of the economics? Father of the economics is Adam Smith. Next is microeconomics theory is also called. Microeconomic theory को हम लोग और क्या बोलते हैं? It's called a price theory. It's called a price theory. Okay, this is called a price theory. Microeconomics theory is also called a price theory. Okay, next is very important question. Why PPC downward sloping? Why PPC downward slope? PPC slope downward from left to right. Right? Downward कैसे जाती है? Left से right की तरफ. Right? It implies that in a situation of full employment of given resources, production of one good can be increased only after sacrificing some quantity of other goods. Okay, what we say it implies in the situation of full employment. ओके एक फुल एम्प्लॉयमेंट जो मिल रहा है गिवन रिसोर्सेज हम लोग को एक गुड से दूसरी जगह पे सेक्रीफाइसेस हो रहे कुछ क्वांटिटी के बेसिस पे उसको वो बता रहे तभी वो हमारा डाउनवर्ड जा रहा है. किस बेसिस पे डाउनवर्ड जा रहा था मेरे को नेक्स्ट वाले में बताती हूँ. देखो जब हमारा ब्रेड सपोज मेरे पास ब्रेड और बटर थी मैंने ज़्यादा फोकस बटर पे करना शुरू कर दिया ब्रेड मैंने कम कर दी. ब्रेड मैंने क्या कर दी कम कर दी बटर पे फोकस ज़्यादा हो गया. इसलिए वो जो प्रोसीजर्स था जो मैंने अभी आपको बताया कि वो एक गुड के बदले वो दूसरे गुड पे ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग कर रहा है. वो किस बेसिस पे कर रहा है क्योंकि उसको ज़्यादा पसंद आ गया वो प्रोडक्ट इसलिए. ओके, this is the concept. Next is since there exists inverse relationship between change in quantity of other goods and change in quantity of other goods. ओके क्यों बता रहे कि एक टाइम पे जो ब्रेड और बटर था वो बटर जो था वो इंक्रीज हो गया और ब्रेड क्या होगी कम होती गई. ओके पीपीसी स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वी मूव डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट. ओके दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पीपीसी curve down. Next is economic is all about how to manage unlimited resources, how to reduce limited wants, how to make choice in the presence of scarcity, how to maximize profit. इकोनॉमिक क्या बताते हैं कि वो क्या मैनेज करेगा अनलिमिटेड रिसोर्सेज को, वो रिड्यूस करेगा लिमिटेड वांट्स को, क्या वो चॉइसेस करेगा प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटीज को, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स क्या करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कार्सिटी पे फोकस करेगा. ओके हाउ टू मेक चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल करेक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज. हम लोगों ने फीचर्स पढ़े थे करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे रिसोर्सेज के. दे आर स्कार्स इन रिलेशन टू डिमांड. They have alternative uses, both A and B, none of these. The answer is C. Okay, they are both are the characteristics of resources. Scarcity arises when supply of resources is greater than demand for resources, supply of resources is lesser than demand for resources, supply of resources is equal to demand for resources, none of these. अराइजेस किस बेसिस पे होते हैं कि जब ज़्यादा हमारी सप्लाई हो जाती है और डिमांड हमारी कम हो जाती है. कब होती है जब हमारी सप्लाई कम हो जाती है डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो या दोनों इक्वल होती है. तो आंसर इज बी जब हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से. ओके नेक्स्ट इज
what will be the effect of demonetization announced by the government of India on the PPC of India? Give you a reason. एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे उसमें डिमोनेटाइजेशंस में. व्हाट क्या इफेक्ट आ रहा है कि डिमोनेटाइजेशन जब इफेक्ट करता है, अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने इंडिया पे कि पीपीसी का कर्व कैसे बनेगा. गिव योर रीजन. Demonetizations refer to the situation whereby the government of the country ban the old currency. राइट यही किया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे. उन्होंने करेंसीज को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था. और it are cases to be a legal tender at result black money with the people is no longer usable. There won't be any reduction in a financial resources because equivalent new currencies issued by the RBI. ये सारी करेंसीज किसी के ऊपर बनी थी, आरबीआई ने करेंसीज इशू करी थी. ओके बट ये क्या बता रहे कि जब वो प्रमोशन हुआ था ग्रोथ टेक्नोलॉजी का, बेटर एलोकेशंस थी, बट वो शिफ्ट वर्ड राइट वर्ड हुआ था, लेफ्ट वर्ड हुआ था, ये पीपीसी का कहना है. तो ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि पीपीसी का राइट वर्ड में हुआ था या लेफ्ट वर्ड में हुआ था डिमोनेटाइजेशन का. तो नॉर्मली इसका राइट वर्ड में हुआ था क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा था. क्यों? क्योंकि जिनके पास भी ब्लैक मनी थी उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, और जिनके पास जितनी नहीं थी उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी. तो यही एक राइट पर शिफ्ट, क्योंकि ये शॉर्ट रन इकोनॉमिक ऑपरेट कर रहा था. ठीक है, ये शिफ्ट विल बी द पीपीसी 1. नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट एमआरटी एंड एमओसी ऑफ अ कॉमोडिटी एक्स एंड वाई फॉर द कॉमोडिटी कॉम्बिनेशन. ये आप खुद क्वेश्चन करोगे. ये इसके अंदर आपको एमआरटी और एमओसी निकालना है. एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड एमओसी मार्जिनल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये मैंने आपको बताया भी था. ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है कि हमें गुड एक्स दिया 0 1 2 3 4 5 और गुड बाय दिए 50 45 40 30 18 2. तो आप कैसे पूरा टेबल बनाओगे और उसके बाद आप एमओसी और एमआरटी निकालोगे, जो हमने कॉन्सेप्ट किया था जब हमने पूरा, मैंने आपको ब्रेड और गन, बटर और गन का एग्जांपल दिया था. तब उस बेसिस पे ही इसको करो. ओके, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दी. अगर इसके बाद भी मुझे और कोई क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे इस चैप्टर के तो मैं आपको और प्रोवाइड कर दूंगी. ओके सो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रेवेन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं. यस ओके. So next class, next while we will start with the revenue chapter number 6 or a 7 maybe. Okay, so guys please like, share, subscribe my video and thank you so much.